परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संत महात्मा उन आत्मिक मंडलों के ज्ञाता हैं जो मन की सीमा से परे हैं, जिनका अनुभव केवल आत्मा ही कर सकती है। वे कहते हैं कि यह स्थूल मंडल, यह संसार दुखों का घर है। इसके पार अनगिनत सूक्ष्म और कारण संसार आबाद हैं, जहाँ नूर ही नूर है। उन मंडलों में सतगुरु अपनी इच्छा से नित्य प्रति यात्रा करते हैं और उनके अस्तित्व की साक्षी देते हैं। जो जीव संतों के मार्गदर्शन में अंतर में खोज करते हैं, वे उन लोगों को इसी प्रकार देखते हैं जिस प्रकार हम स्थूल संसार को देख रहे हैं, और यह सब कुछ हमारे अनुभव में उसी प्रकार आता है जिस प्रकार 2 और 2 4 होते हैं। हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा रूपी परम चेतन भंडार से आकर यह तन और मन के पिंजरे में कैद हो गई है। संत से नाम द्वारा आज़ाद करके वापस निज घर ले जाने के लिए आते हैं। उनके जीवन का ध्येय हमें आत्मिक जीवन का दान देकर आत्मिक मंडलों से पार ले जाकर परमात्मा से मिलाना है। संत सतगुरु चाहे किसी भी जाति, धर्म, देश में क्यों न हो, उनकी दृष्टि केवल आत्मा तथा आत्मिकता की ओर होती है। वे कोई नया मजहब या नए रस्म रिवाज नहीं बनाते। वे ना किसी अंधविश्वास को मानते हैं और ना किसी और को अंधविश्वासों का कैदी बनाते हैं। वे जीते जी मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं, मरने के बाद की मुक्ति का भरोसा नहीं दिलाते। शुरू में हमें गुरु के वचनों को स्वीकार करना होता है, ताकि हम उनके आदेश के अनुसार अभ्यास करके खुद अनुभव कर सकें। जब हम उनके वचनों की सच्चाई अपने अनुभव के द्वारा प्रकट रूप में देख लेते हैं, तब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जो सारी दुनिया के विरोध करने पर भी डिग नहीं सकता। एक मनुष्य ने सूर्य चढ़ा हुआ देख लिया है। अब चाहे करोड़ों चमगादड़ कस्में खाएं कि सूर्य है ही नहीं, पर उसका विश्वास नहीं टूटता, क्योंकि उसने इसे स्वयं देखा है। जिनकी आंतरिक आंख नहीं खुली, वे इस सच्चाई से वंचित रह जाते हैं। जब जब ऐसी हस्ती संसार में प्रकट होती है, सत्य की खोजी पतंगों की भांति उसकी ज्योति की ओर खींचे जाते हैं। वे भंवरों की भांति उस पूर्ण चेतन फूल के आसपास मंडराते हैं और उसका रस लेते हैं। सतगुरु के अलौकिक आत्मिक आकर्षण और शक्ति के द्वारा जीव उसकी ओर खींचे चले आते हैं और उनके अंदर प्रेम व भक्ति की ज्वाला जाग उठती है। संत जब जब संसार में प्रकट होते हैं, वे संसार के सामने अपना जीवित दृष्टांत उपस्थित करते हैं और आत्मज्ञान का प्रवाह चला देते हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने सतगुरु की बहुत अनुपम महिमा की है। वे फरमाते हैं कि गुरुदेव माता है, गुरुदेव ही पिता हैं, गुरुदेव स्वामी तथा परमेश्वर हैं। गुरुदेव सुख देने वाला सच्चा सखा है, जो कभी छोड़ता नहीं। वह अज्ञान का नाश करने वाला है। गुरुदेव हरि के नाम की दात प्रदान करने वाला और शांति और सत्य की प्रत्यक्ष मूर्ति है। वह पारस है, सब पापों का नाश करने वाला और पतित पावन है। वह एक तीर्थ है, जहाँ ज्ञान अथवा अमृत का सरोवर है, जिसमें स्नान करके जीव पवित्र हो जाता है। गुरुदेव के मंत्र का, जो हरि का मंत्र है, जाप करने से जीव का उद्धार हो जाता है। हे परमात्मा, कृपा करके गुरुदेव का मिलाप प्रदान करके हम मूर्ख पापियों को पार लगा। गुरु सतगुरु पार ब्रह्म और परमेश्वर है। ऐसे गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। तुलसीदास जी फरमाते हैं कि मैं गुरु के पवित्र चरणों को नमस्कार करता हूँ। वे दया और मेहर के समुद्र हैं। वे सचमुच मनुष्य के रूप में स्वयं हरि हैं, जिनके वचन सूर्य की किरणों की भांति हमारे महामोह के अंधकार को दूर करने वाले हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं और अपना नाम और रूप गंवा देती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला नाम और रूप से मुक्त होकर परे से परे जो दिव्य पुरुष है, उसको प्राप्त कर लेता है। जो उस परम ब्रह्म को जानता है, परम ब्रह्म ही हो जाता है। वह परम पुरुष इस देह में प्रकट होता है। अब प्रश्न उठता है कि वह सर्वदेशी होकर एक देशी किस प्रकार हो सकता है? वह असीम किस प्रकार मनुष्य रूपी सीमा में आ सकता है? इसके बारे में गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण फरमाते हैं, अनभिज्ञ व्यक्ति मुझ निराकार को शरीर में सीमित समझते हैं,
उनको मेरे परम स्वरूप की खबर नहीं है, जो अमर और सबसे ऊंचा है। क्योंकि मैं अपनी योग माया के पर्दे में छिपा हुआ हूँ, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता नहीं कि मुझे जान सके। यही कारण है कि भ्रमों में भूली हुई दुनिया मेरे वास्तविक स्वरूप से, जो जन्म मरण से रहित है, अनजान है। थैंक यू।